5 वर्ष बाद एक पिता की आय अपने पुत्र की आय की तिगुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद एक पिता की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व पिता की आय 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो देखो वर्ष बाद है ना, बाद शब्द आता है या पश्चात शब्द आता है, तो क्या करेंगे उसमें ये ऐड कर देंगे 5 वर्ष, ठीक है। बाद या पश्चात शब्द आएगा तो वहाँ क्या करेंगे कि उसकी आयु में जोड़ देंगे, ये एज वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। और पूर्व शब्द आया है या पहले शब्द आए तो उसमें क्या करेंगे, उसकी आयु में से हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे क्या, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। ये चीज़ हम लिख लेंगे, फिर जो कह रहा है प्रश्न के अनुसार वह करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से तो देखो यहाँ लिखेंगे, एक तरफ पिता की आयु लिखेंगे x है और एक तरफ लिखेंगे y, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद है ना, तो बाद शब्द आया तो बाद में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे इसमें भी और इसमें भी। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र ये हैं, इनकी आयु का 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x + 5, 3 का इसमें करेंगे तो 3y + 15, ये y को इधर ले आएंगे तो x - 3y बराबर 15 - 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x - 3y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, ठीक है। तो द्वितीय शर्त लिखेंगे यहाँ पर, द्वितीय शर्त से, ठीक है। यहाँ लिखो पिता की आय और यहाँ लिखेंगे पुत्र की आय, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि पहले शब्द आया है 5 वर्ष पूर्व है ना, तो इसमें से भी 5 घटा देंगे और इसमें से भी 5 घटा देंगे। फिर कहता है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो पुत्र की आयु का 7 गुना कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे तो 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो x - 5y बराबर 7y - 35, ठीक है। तो x माइनस करेंगे 7y आ जाएंगे बराबर माइनस के 35 और ये प्लस के 5 हो जाएंगे। तो x - 7y बराबर माइनस के 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों समीकरण आ गए, तो अब इनको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है,
तो यहाँ लिखेंगे x-3y बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट है, और x-7y बराबर -30 सेकंड। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, जो समान होंगे वो घट जाएंगे, यहाँ प्लस प्लस। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और यहाँ कितने बचेंगे 20, ठीक है। कितने बचे यहाँ पर, सॉरी 20 क्यों, यहाँ हो जाएंगे 40, यहाँ प्लस के हो गए 10 और 30 40 हो गए, ठीक है। अब y बराबर करेंगे तो 40/4 कर देंगे, तो 4 एकम 4 है ना। तो ये y का मान जो निकल के आया y बराबर 10, ठीक है। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो देखो x -3 × 10 बराबर 10, तो x यहाँ हो गए 30, ठीक है, कितने हो गए 30, और बराबर हो गए 10। तो यहाँ x बराबर करेंगे तो 10 + 30, तो x बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ पर पिता की आयु कितनी निकली, 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये हमारा आंसर आया।